ऑटिज़म के अंदर एक चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है वो टाइम। आपको लोग इस तरह की बातें जुमले कह जाते हैं जो शायद उनको अंदाज़ा नहीं होता, बट वो पेरेंट्स के दिल में रह जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात बहुत तफसील से की थी कि हम अब्दुल्ला के डायग्नोसिस तक किस तरह से पहुंचे, और सीक्वेंस ऑफ वीडियोस बनाने की वजह यह है ताकि जो मेरी तरह से बहुत सारे और वालिदैन हैं उनको हम मदद कर सकें कि उनको करना क्या है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ इस तरह की मदद नहीं मिलती कि आपको कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे कि क्या करना है। इसी तरह मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मेरे बेटे के लिए अब्दुल्ला के लिए क्या बेहतर है। असेसमेंट हुई, ऑब्वियसली हमें स्कोर मिल गया, हमारे हाथ में रिपोर्ट आ गई। जो रिपोर्ट आपको देते हैं उसमें बिहेवियरल, स्पीच और ओटी तीनों चीज़ें जो बच्चे की सेंसरी नीड्स होती हैं उसके बारे में भी उन्होंने बड़ा ब्रीफली बताया होता है, स्पीच के बारे में बड़ा ब्रीफली बताते हैं, और बिहेवियर के बारे में भी उसके अंदर बड़ा डिटेल से मेंशन होता है। ऑब्वियसली हर पेरेंट्स का रिएक्शन यही होता है, वो रिपोर्ट हाथ में लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि आपको जितना भी रोना है आप एक दफ़ा बैठ के तसल्ली से रो लें। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को रोक देते हैं तो वो बड़ा आपके लिए फिर लेटर ऑन जाके बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो इफ़ यू फील लाइक क्राइंग यू शुड क्राई, दैट्स परफेक्टली फाइन। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको लगे कि नहीं यार मैं कोई अलग ही वालिदैन हूँ जो मुझे इस बात पर रोना आ रहा है। रो धोकर तसल्ली के साथ उसके बाद यू नीड टू डिसाइड कि अब आपने करना क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं दे चूज़ नॉट टू डिस्क्लोज टू द फैमिली मेम्बर और द रिलेटिव्स और द वर्ल्ड कि हमारे बच्चे का डायग्नोसिस ऑटिज़म है। कुछ पेरेंट्स चूज़ करते हैं कि वो डिस्क्लोज़ कर दें। आई वॉज द वन हु मेड दैट डिसीजन कि नहीं, मुझे डिस्क्लोज़ करने में मसला नहीं है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। सो अगर मैं उसको हाइड करूँगी, अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए बहुत सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर मेरे बेटे को ये बात पता हो, अभी तो वो बहुत छोटे हैं तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ही विल गेट टू नो दैट ही इज़ ऑटिस्टिक। अगर उनको ये बात पता है कि ही हैज़ द ऑटिज़म, तो उनका जो अपना रिएक्शन भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ अलग हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, अगर उसको नहीं पता तो इर्द गिर्द के बच्चे उसको कहेंगे कि नहीं तुम स्लो हो, तुम लाउजी हो, तुम स्टूपिड हो, तुम डम हो, तो वो ये सारे लेबल्स को एंटरटेन करेगा ना, वेलकम करेगा कि हाँ ठीक है यार मैं वाकई स्टूपिड हूँ। क्योंकि बाकी बच्चे जिस पेज के ऊपर जो है वो स्विंग ले रहे होते हैं, जिस पेज के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिस पेज के ऊपर लर्न करते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं, मैं तो उस पेज पर नहीं कर सकता, तो ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इट्स पार्ट ऑफ हिज ऑटिज्म, right? It's not his, like it doesn't make him a dumb person, it's the symptom of being autistic। तो ये चीज़ अगर उसको पता होगी तो उसका रवैया मुख्तलिफ हो जाएगा। वरना आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह से इन बच्चों को लेबल करती है, और वो किस हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अगर बच्चा मुख्तलिफ होता है क्लास के अंदर तो उसको इतना डिग्रेड कर देते हैं, उसके ऊपर इतने सारे लेबल्स लगा देते हैं। सो आई नेवर वॉन्टेड कि अब्दुल्ला को अगर कभी कोई बताए तो वो डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि दिस इज़ माई सिम्टम और that's my behavior। So that was one of the reason कि I make that closure। मैंने सबको बड़ा आराम से उसको डिस्क्लोज कर दिया कि जी अब्दुल्ला को ऑटिज़म है। ऑल्दो कुछ फैमिली मेम्बर्स इसके अगेंस्ट थे, कुछ ने ये भी कहा कि ठीक है बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं मिला। बट अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, मॉम कास्ट की वीडियो में भी ये बात कही थी कि अब्दुल्ला के पैदा होने के बाद जो मैंने जॉब की वो सोशल सेक्टर में थी, और आई मेड श्योर कि मैं अब्दुल्ला को जो है वो अपने साथ रखूं। तो इट वाज मोर लाइक कि ही इज़ ऑलवेज विद मी 24/7, अदर देन हिज सेशंस के ऊपर अगर वो कभी अनस के साथ जा रहे हों। मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेक श्योर कि मैं उनके साथ रहूँ या वो मेरे साथ रहे। बट स्टिल आपको लोग इस तरह की बातें जुमले कह जाते हैं जो शायद उनको अंदाज़ा नहीं होता, बट वो पेरेंट्स के दिल में रह जाते हैं। सो देर वर फ्यू थिंग्स, अगेन जैसे मैंने कहा वो यही था कि शायद बच्चे को टाइम उस तरह से नहीं मिला। हालांकि जब मुझे नहीं पता था कि ही इज़ ऑटिस्टिक, स्टिल ही हैड अ वेरी हेल्दी रूटीन। हम वॉक पर जाते थे, ये 3 महीने के थे जब से मैंने ये रूटीन बनाया कि हम वॉक पर जाते थे दोनों साथ, इनको मैं स्ट्रॉलर पर लेकर जाती थी। सो स्टिल और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत दफ़ा ये भी होता है कि जी किसके ख़ानदान में था, तुम्हारे ख़ानदान में कोई था या हमारे ख़ानदान में था। So there were several things and there was a time when I blamed myself कि maybe I was the reason, मैंने अपने प्रेगनेंसी में उस तरह से ख्याल नहीं रखा, या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब now you can just imagine कि even I am a psychologist, I know कि ये सारी चीज़ें असरअंदाज नहीं करती, but still I was questioning myself, right? So just imagine कि वो पेरेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नहीं पता, जो हमें लगता है कि बज़ाहिर हमसे
कम इल्म या शऊर रखते हैं इस बीमारी के बारे में, इस चीज़ के बारे में, बीमारी तो मैं नहीं कहूँगी, इस डिसऑर्डर के बारे में, तो उनके साथ क्या होता होगा, उनको लोग क्या क्या कहते होंगे और वो कितना उस चीज़ को अपने दिल पर ले लेते होंगे। सो या दैट वाज द फेज, उसको हमने कोप अप किया एज अ कपल, एज अ पेरेंट, एंड देन फिर हम उस पे निकल गए कि अब भाई इसके इलाज के लिए क्या करना है। बिकॉज ऑटिज़म के अंदर एक चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है वो टाइम है। जितना जल्दी आप इसका इलाज स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी, बेसिकली मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट भी मैं नहीं कहूँगी, इट नीड्स मैनेजमेंट। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। सो पहली चीज़ जो मैंने की, जब हम प्रैक्टिस करे थे तो पाकिस्तान सेंटर ऑफ ऑटिज़म ही बहुत सारे बच्चों को रेफ़र करते थे, पता भी यही था। तो मैं इनको PCA ले गई। PCA ये 1 महीना गए थे, जून और जुलाई, आई कैन नॉट, जुलाई राइट। तो जुलाई हमने इनकी वहाँ से थेरेपी कराई, बट आई वॉजंट सेटिस्फाइड। दे हैड अ वेरी गुड मैकेनिज्म, एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे तो शायद मेरे इत्मीनान का वो लेवल नहीं था कि मैं वहीं पर थेरेपी कंटिन्यू करती। सो अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू निर्मल नियाजी। अब्दुल्ला के ट्रीटमेंट के अंदर ओवरऑल शी हैज़ बीन द बेस्ट एडवाइज़र। मतलब मेरे दिल से हमेशा हमेशा उनके लिए दुआ निकलेगी, बिकॉज शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। बट अदर दैन दैट, अब्दुल्ला के लिए जब भी मैं कहीं स्टक हुई, जब भी मुझे नहीं कुछ समझ आया, आई ऑलवेज कंसल्टेड हर, और उन्होंने मुझे गाइड किया। सो शी सजेस्टेड 2 ऑप्शंस, एक तो सेंटर ऑफ ग्रोइंग माइंड्स बाय अरीसा चुनाय था, दूसरा आई गेस इस्बा खान का था, यू मैटर्स राइट। तो हमने जो है वो ग्रोइंग माइंड्स में, दोनों में देखा तो ग्रोइंग माइंड्स में हमें उसी वीक अपॉइंटमेंट मिल गई। सो आई वेंट टू ग्रोइंग माइंड। जो पहला उन्होंने असेसमेंट की थी, असेसमेंट भी नहीं, वो कंसल्टेशन सेशन कहलाता है, जिसमें रिसर्च चुनाएँ खुद मिलती हैं पेरेंट्स को और बच्चे को। सो आई वेंट विद अब्दुल्ला, वी मेट हर, एंड आई वॉज लाइक काइंड ऑफ सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने हमें डेट्स दी जब से उनके सेशन स्टार्ट हुए। सो इट्स बीन मोर देन अ ईयर अब्दुल्ला जो है वो ग्रोइंग माइंड्स जा रहे हैं ABA थेरेपी में। सो ABA अप्रोच इज़ लिटिल डिफरेंट दैन कन्वेंशनल। तो वहीं पर इनकी स्पीच भी हो रही थी, सॉर्ट ऑफ OT भी हो रही थी, लेकिन OT बहुत एक्सटेंसिव नहीं थी। सो ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसके बाद फिर हमने क्या किया। सो अभी तक के लिए कंक्लूजन ये है कि आपने पहले असेसमेंट करवानी है। सो वंस यू हैव असेसमेंट रिपोर्ट, यू नीड टू फाइंड अ गुड सुइटेबल इंस्टीट्यूशन जो आपके घर के करीब हो। प्रेफरेबली हमारे घर से बहुत दूर था, बट वी हैवंट हैड एनी अदर ऑप्शन। आपके घर के करीब हो और जो आपकी अप्रोच के साथ रिलेट करते हो। अगर आपको कन्वेंशनल थेरेपी में जाना है तो PCA इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी आपने ABA की तरफ जाना है, तो देन देयर आर सेवरल ऑप्शन, जैसे मैंने कहा यू मैटर्स है, ग्रोइंग माइंड्स है। सो ये था। इसके बाद हमारा एजुकेशन का सफ़र स्टार्ट हुआ, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।